कंसीडर नहीं करते हैं। याद इतना रखना है कि जब वन डायमेंशनल अरेंजमेंट हो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट में, तो उस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2 होता है, मतलब एक पार्टिकल 2 और पार्टिकल को टच करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन वगैरह नोट्स में लिखा हुआ है, तो जनरली डेफिनेशन के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं कि द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्फीयर इन द क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। कि क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट में एक पर्टिकुलर स्फीयर का जो नियरेस्ट नेबर है, मतलब सबसे नजदीक वाला पड़ोसी जिसको वह टच कर रहा है, वही कहलाता है उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये था वन डायमेंशनल अरेंजमेंट। वन डायमेंशनल अरेंजमेंट में जो है ना केवल एक ही टाइप का अरेंजमेंट पॉसिबल है। अब देखो दूसरा, क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब मैंने बताया कि इसमें 2 एक्सिस हम लोग बना सकते हैं। तो जो 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है ना पार्टिकल्स का या स्फीयर्स का, वह 2 तरीके से होता है। पहला हम लोग बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है, सबसे पहले एक रो पार्टिकल को बना लो जो 1 डायमेंशन में मैंने बनाया था। तो एक रो पार्टिकल का अरेंजमेंट हुआ इस तरह का अरेंजमेंट। ऐसा मान लेते हैं कि ई जो है रो है ए। अब जब इसमें अगला लेयर बनाओगे तो अगला लेयर कैसे बनता है कि जो फर्स्ट लेयर का पार्टिकल है इसके जस्ट नीचे होगा सेकेंड लेयर का पार्टिकल। तो फर्स्ट लेयर का पार्टिकल है तो सेकेंड लेयर का पार्टिकल बनाओगे तो फिर देखो ऐसा ही बनेगा इस तरह, ऐसा एक के नीचे एक रखा है, ऐसे ही टच करवाते जाना है। फिर जब अगला लेयर बनाओगे तो फिर ऐसे ही करना है, एक के नीचे एक पार्टिकल को रखते जाना है। देखो इस तरह का अरेंजमेंट बनाना है। फिर बनाना चाहो तो ऐसे ही एक के नीचे एक। पार्टिकल का साइज जनरली एक साइज का रहता है, यहां बनाना थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए ऐसा इस तरह का अरेंजमेंट। तो 4 रो मैंने बनाया, इस तरह से बहुत सारे रो होते हैं। तो ध्यान केवल इतना रखना है ना कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, तो जैसे मान लो कि ये फर्स्ट रो हुआ तो सेकेंड रो का पार्टिकल जस्ट इसके नीचे होगा, फिर थर्ड रो वाला इसके नीचे ऐसे करके, या फिर यदि इसको ऐसे देखोगे, मान लो कि ये जो है सो एक रो का पार्टिकल हुआ तो दूसरा रो वाला पार्टिकल जस्ट इसके ऊपर रहेगा, देखो इस तरह से। फिर तीसरा रो वाला पार्टिकल जस्ट इसके ऊपर होगा, फिर चौथा रो वाला इसके ऊपर, ऐसे इस तरह का अरेंजमेंट रहता है इसमें। एक के ऊपर ठीक एक, और पार्टिकल जैसे एक हुआ तो इसके ऊपर भी दूसरा पार्टिकल रहेगा जो उसको टच करेगा। तो इसको हमने रो ए माना। अब इस रो का अरेंजमेंट देखोगे तो इसका भी अरेंजमेंट तो इसी के जैसा है ना, तो इसको भी हम लोग मानेंगे रो ए। सेम वे में अरेंजमेंट इसका भी है तो इसको मान लो ए, और ई भी क्या हो जाएगा ए। मतलब जितने भी रो इसमें बनेंगे सारे रोज में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा एक समान होगा, इसलिए सब रो को सेम मानना है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं ए टाइप अरेंजमेंट। ऐसा ए टाइप अरेंजमेंट कहने का मतलब कि इसमें जितने भी रोज हैं पार्टिकल्स के सभी का अरेंजमेंट एक समान है, एक जैसा है। अब इसमें से भी जो है ना एट रैंडम कोई पार्टिकल को सिलेक्ट करो। सपोज मान लें हम लोग इस पार्टिकल को सिलेक्ट करते हैं ऐसा। अब जरा देखो कि यह पार्टिकल और कितने पार्टिकल को टच कर रहा है, तो 4 को टच कर रहा होगा। एक ही पार्टिकल हुआ, एक ही हुआ 2, एक ही हुआ 3 और एक ही हुआ 4। इसको मिला दो, ऐसा। अब मिलाने के बाद देखोगे कि जो मिलाया गया है चारों स्फीयर के सेंटर को, मिलाने के बाद जो है ना एक स्क्वायर बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर बन रहा है इसलिए। और यह स्फीयर 4 को टच किया ना, 1 2 3 4, तो यदि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना हो, Cn का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कितना होगा 4 होगा। तो यहां से यही बात याद रखना है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है एक स्फीयर का वह 4 होता है। अरेंजमेंट करने के बाद जो है एक स्क्वायर बन रहा है टच करने वाले पार्टिकल से, इसलिए इसको हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। सारे रो का अरेंजमेंट एक जैसा है इसलिए इसको ए टाइप का अरेंजमेंट बोलेंगे।
अब यदि स्फीयर को तुम ऐसे अरेंज करते हो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, तो इस तरह से अरेंजमेंट करने के बाद जो स्पेस ऑक्यूपाइड होता है पार्टिकल्स के द्वारा वह कितना होता है 52.4%। ऐसा मतलब 100% अवेलेबल स्पेस में 52.4% स्पेस पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाइड कर लिया जाता है, बाकी स्पेस जो वैकेंट रहता है। अब देखोगे किस तरह से जो पार्टिकल को अरेंज किया है मैंने, तो अरेंजमेंट करने के बाद कोई बीच बीच में कहीं खाली जगह बच जा रहा है, इस खाली जगह को बोला जाता है वॉइड, इसी को बोला जाता है इंटरस्टिशियल वॉइड। ऐसे दो लैटिस साइड के बीच का जो वॉइड है, और ये सब तो लैटिस पॉइंट हुआ ना, पार्टिकल इसी पोजीशन पे है, तो इसको लैटिस पॉइंट हम लोग बोलेंगे या लैटिस साइड बोलेंगे। तो जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया क्लोज पैक अरेंजमेंट में, और जो बच गया उसी को हम लोग वॉइड बोलेंगे। तो यदि कोई पूछे कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कितना स्पेस वैकेंट रहता है, तो क्या करोगे 100% में इतना परसेंट स्पेस ऑक्यूपाइड है, तो खाली कितना है, तो 100 में इसको माइनस कर देंगे, तो जो आएगा उतना ही स्पेस जो है वैकेंट है। कभी-कभी क्वेश्चन ऐसे ट्विस्ट करके भी आता है कि ऑक्यूपाइड स्पेस नहीं पूछेगा, वैकेंट स्पेस पूछेगा, तो इसको ध्यान में रखोगे। तो ये पहला टाइप का अरेंजमेंट हुआ स्क्वायर क्लोज पैकिंग। एक अरेंजमेंट इसमें और है। अब देखो दूसरा जो इसमें है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें कैसे अरेंजमेंट होता है, तो सबसे पहले एक रो जो है पार्टिकल का बना लो, वन डायमेंशन का अरेंजमेंट जैसे होता है, पार्टिकल एक दूसरे को टच करता है उस तरह से एक रो का अरेंजमेंट, और मान लो इस रो को ए। अब सेकेंड रो इसमें कैसे बनेगा, तो देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में भी मैंने क्या बताया कि उसमें एक स्फीयर के जस्ट ऊपर दूसरा, फिर उसके ऊपर तीसरा, ऐसे करके रहता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो है ना ऐसा नहीं है, इसमें पार्टिकल एक के जस्ट नीचे नहीं होता, बल्कि दो पार्टिकल के बीच की जो गैप है ना, इसको हम लोग डिप्रेशन बोलते हैं। तो इसी डिप्रेशन में होगा अगला रो का पार्टिकल, मतलब इसमें जब अगला रो बनाओगे तो इस तरह से बनेगा ऐसा, फिर इधर वाला पार्टिकल जो इस डिप्रेशन में रहेगा, फिर अगला रो वाला पार्टिकल इस डिप्रेशन में रहेगा, ऐसे करके। तो चूंकि अब ई वाला जो रो जो बना, इसका अरेंजमेंट इसके तुलना में डिफरेंट है, इसके जैसा नहीं है, इसलिए इसको हम लोग अलग रो मानेंगे और इसको मान लें बी। अब जो तीसरा लेयर का अरेंजमेंट होगा वह पहले के जैसा होगा, मतलब अब पार्टिकल फिर से वैसे ही कर देना है जैसे स्टार्टिंग वाला है, तो एक पार्टिकल यहां, फिर अब इसके डिप्रेशन में पार्टिकल आते जाएगा ऐसे करके, सारे स्फीयर से एक दूसरे को टच करेंगे, यही ध्यान में रखना है। फिर अगले पार्टिकल को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी जो ई रो वाला पार्टिकल बना, तो इसको देखोगे तो यह पहले वाला के जैसा है, इसलिए इसको हम लोग फिर से मान लेंगे रो ए। अब फिर से वही काम करना है कि फिर जो अगला लेयर वाला होगा फिर ये दोनों के डिप्रेशन में होगा, मतलब बी के जैसा होगा। तो नेक्स्ट रो बनाओगे तो फिर इसका एलिमेंट को ऐसे दिखाना है, ऐसा इस तरह का एलिमेंट निकालोगे, ऐसा एलिमेंट सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करेंगे ऐसा। अब क्योंकि इस रो का जो अरेंजमेंट है फिर बी वाला के जैसा हो गया, तो इसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे, बी कंसीडर कर लेंगे। ऐसा ही फिर अगला रो बनाओगे तो ए के जैसा होगा, फिर उसके बाद वाला बी के जैसा होगा, ऐसा ही बनते जाएगा। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी टाइप अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी टाइप अरेंजमेंट का मतलब हुआ कि यहाँ एक रो एक जैसा है, फिर उसके बगल वाला अलग हो गया, फिर तीसरा रो पहले के जैसा, चौथा रो दूसरा वाला के जैसा, मतलब अल्टरनेट ऑर्डर में जो है यहाँ अरेंजमेंट होता है। यहाँ भी जो है ना एट रैंडम किसी एक को सिलेक्ट कर लो, जैसे मान लो कि इसको हम सिलेक्ट करते हैं। अब जरा देखो कि कितने को टच कर रहा है, तो कितने को टच कर रहा है, तो अरेंजमेंट से जरा देखो, एक यहाँ एक यहाँ, फिर एक ही हुआ, एक इसको भी टच किया, एक यहाँ भी टच कर रहा और एक यहाँ भी टच कर रहा। ये सबको मिला दो, मिलाने के बाद देखोगे कि एक हेक्सागोन बनेगा। ये देखो हेक्सागोन बना, 6 साइड का फिगर बन रहा है, 1
2 3 4 5 6 और 6 स्फीयर को भी टच किए। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो पार्टिकल का एलिमेंट होता है अल्टरनेटिव ऑर्डर में होता है। इसमें एक पर्टिकुलर स्फीयर 6 और स्फीयर्स को टच करते हैं, इसलिए इस स्फीयर का यदि कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा कितना 6। और अरेंजमेंट करने के बाद देखो ऐसा हेक्सागोन बन रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है ना वह 3 डायमेंशन का भी होता है और वही ज्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वह 3 डायमेंशनल स्पेस में होता है। तो एग्जामिनेशन में जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने आएगा ना कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर बतलाओ, तो वहां यदि मेंशन है 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन तब तो ठीक है, और यदि वहां मेंशन नहीं है कि कौन से डायमेंशन का लिखना है तो वह 3 डायमेंशन का ही अरेंजमेंट होता है। तो इसको ध्यान में रखोगे कि 6 वहां कोऑर्डिनेशन नंबर उस केस में नहीं लिखोगे क्योंकि 3 डायमेंशन में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है एचसीपी का वह 12 होता है। वो कैसे, जब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हम लोग पढ़ेंगे तो वहां इसको जो है मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी याद रखोगे कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो यहाँ है वह 2 डायमेंशन का है और जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन का हो तब वहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना के बराबर होगा 6 के बराबर। अब जो टोटल स्पेस अवेलेबल है 100% स्पेस, उसमें से कितना परसेंट स्पेस ऑक्यूपाइड है पार्टिकल्स के द्वारा, तो इस केस में होता है 60.4%। इतना परसेंट स्पेस जो है पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाइड है। तो वैकेंट कितना होगा, देखो ये सब जो खाली जगह है वॉइड जिसको बोलेंगे, तो 100 में उसको माइनस कर दो 60.4 तो कितना आ जाएगा 39.6% आ जाएगा। तो इतना परसेंट स्पेस वैकेंट है और 60.4% ऑक्यूपाइड है। अब यदि कोई पूछे कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो 2 डायमेंशन में है कि दोनों में से बेस्ट अरेंजमेंट कौन हुआ, तो ऑब्वियसली हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बेस्ट अरेंजमेंट होगा क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाइड हो रहा है। पहले ही मैंने बताया था कि क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट का मतलब होता है कि अवेलेबल स्पेस में से मैक्सिमम पोर्शन ऑक्यूपाइड हो, कम से कम पोर्शन वैकेंट हो। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो जगह ऑक्यूपाई हो रहा था वो 52.4% था, यहाँ जो है 60.4% है। तो ऑब्वियसली उसके तुलना में यहाँ जो स्पेस ऑक्यूपाइड हो रहा है पार्टिकल्स के द्वारा वह अधिक है, इसलिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है बढ़िया होगा किसके तुलना में, स्क्वायर क्लोज पैकिंग की तुलना में। तो इस टाइप के अरेंजमेंट से एग्जाम में ऐसे अरेंजमेंट बनाने नहीं आता है। इस टाइप के एलिमेंट्स जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है 2 टाइप का आता है, पहला कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना और दूसरा ये वाला पोर्शन आता है कि कितना परसेंट स्पेस ऑक्यूपाइड है या कितना स्पेस जो है वैकेंट है। तो इस तरह से आज जो है हम लोगों ने 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन का जो अरेंजमेंट था उसको कंसीडर किया। 1 डायमेंशन में एक ही टाइप का अरेंजमेंट था जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2, और 2 डायमेंशन में 2 टाइप का अरेंजमेंट हुआ, स्क्वायर क्लोज पैकिंग जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 4, स्पेस ऑक्यूपाई हुआ था 52.4, और जो दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6, स्पेस ऑक्यूपाइड हुआ 60.4%। नेक्स्ट क्लास से जो है हम लोग 3 डायमेंशन का अरेंजमेंट देखेंगे और वह भी जो है 2 टाइप का होता है। कैसे होता है उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंसीडर करेंगे। धन्यवाद।